इस वीडियो में हम लोग मैकेनिक्स के 3 ऐसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो अक्सर बच्चे कर दिया करते हैं और जिसका इफेक्ट ये होता है कि या तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, या कुछ लोग नेगेटिव मार्किंग लेके आ जाते हैं, या फिर कुछ लोगों को तो वर्स्ट केस में इससे मैकेनिक्स से फियर हो जाता है, मैकेनिक्स का डर हो जाता है। और हम लोग यहाँ पर ये भी देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग इस तरह के मिस्टेक्स को अवॉइड करें और मैकेनिक्स को और भी बेहतर बनाएं। अब जो यहाँ पर सबसे पहली गलती जो बच्चे कर रहे होते हैं दैट इज इन एफबीडी। एफबीडी तो हमें बनाना आता है सर। ये लो, सपोज एक इंक्लाइन प्लेन है, उसमें एक मास रखा हुआ है, इंक्लाइन प्लेन एंगल थीटा है, यहाँ पर इसके फ्रिक्शन का कोफिशिएंट म्यू है। तो ये लो सर mg का एक कंपोनेंट हमने इधर तोड़ दिया, दैट इज mg साइन थीटा। ये सब हमको रटा हुआ रहता है। mg का एक कंपोनेंट हमने इधर तोड़ा, mg का कॉस थीटा। इधर अगर इसकी वेलोसिटी सपोज यहाँ पर है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन अगर लग रहा है और ये नीचे की तरफ खिसक रहा है तो पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, दैट इज म्यू mg कॉस थीटा। और एक नॉर्मल यहाँ से नॉर्मल लग जाएगा। ये लो सर, बना दिया हमने। एफबीडी तो हमें बनाना आता है। अब जरा ध्यान से समझो, एफबीडी का मतलब क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम दैट मीन्स हमें जिसका भी एफबीडी बनाना हो उसे हमें बाकी सारे चीजों से फ्री करना होता है। फ्री लेकिन हमने इसको फ्री किया ही नहीं है, हमने इसी के ऊपर चेप दिया इसको, है ना। इससे क्या घाटा है सर? मेरे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, मैं इससे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूं। हाँ, इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे जहां पर एक कॉन्टैक्ट सरफेस रहा, इसके ऊपर एक ही कॉन्टैक्ट है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर कोई हार्म नहीं है। बट जैसे ही हम लोग इस तरह के या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में अगर हम लोग शिफ्ट करते हैं, है ना, जहां पर मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हो, यहां तो एक ही दो दिखाया मैंने, मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स आ जाएगा, वहां से हमारे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे, बोलेंगे मैकेनिक्स बहुत टफ है, मैकेनिक्स बहुत टफ है। फिर उसके बाद ये काम नहीं आएगा जिसमें एक ही में गोदना उदना हो चल रहा है तुम्हारा, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है जिसका भी तुम्हें एफबीडी बनाना है उसको पहले फ्री करो, बाकी दुनिया से आजाद करो उसको, है ना। सपोज ये M2 है, M2 का मैं इस केस में सपोज हमारे पास में M1 M2 M3 तीन ब्लॉक है, कुछ वेलोसिटीज रही होंगी, है ना, कुछ भी वेलोसिटीज है मुझे नहीं पता है, कुछ भी इसका फ्रिक्शन M1 और ग्राउंड के बीच में μ1 है, इसके बीच में μ2 है, μ3 है, ठीक है। अब जिसको ये आदत रहेगा वो तो गया भाई, वो बोलेगा मैकेनिक्स बहुत टफ है, ठीक है। जो बच्चा फ्री बॉडी डायग्राम सही तरीके से डील करता होगा वो क्या करेगा, वो सबसे पहले वो M2 निकालेगा, M2 बनाएगा, यहाँ पर अच्छे से M2 बनाया उसने, है ना। सबसे पहले वो सारे के सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मतलब जो डायरेक्टली इसके कॉन्टैक्ट में नहीं लगने वाले फोर्सेस का एनालिसिस करेगा दिमाग में। सबसे पहले सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का एनालिसिस करो, उसके बाद सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस को एक एक करके हम लोग देखेंगे, है ना। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में कौन कौन से होते हैं? 11th-12th मिला के ग्रेविटेशन, तुम्हारा हो गया मैग्नेटिक फोर्सेस जो भी लगेंगे, है ना, मैग्नेटिक यहाँ पर है नहीं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक तो इसमें है नहीं, एक ही बचा बेचारा ग्रेविटेशन, इस पे लगना चाह रहा है, लगा दो उसको ग्रेविटेशन M2G नीचे की तरफ, M2G, है ना। सारे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस इसमें लग गए, ग्रेविटेशन एक ही जो लग रहा था, हो गया इसका काम खत्म। अब एक एक कॉन्टैक्ट को देखते जाओ। अब कॉन्टैक्ट फोर्स कौन कौन से होते हैं? M3 और M2 कॉन्टैक्ट में, यहां पर कॉन्टैक्ट में, अब इस कॉन्टैक्ट में कौन कौन से फोर्सेस लग सकते हैं? इस कॉन्टैक्ट में दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो नॉर्मल लगेगा, दूसरा फ्रिक्शन, यही दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं, है ना। तो M3 M2 पे जो नॉर्मल लगाएगा वो हम लोग N3 बोल देते हैं, उसको दूर करता हुआ, नॉर्मल हमेशा दूर करता हुआ फोर्स लगता है ना। तो M3 M2 पे नॉर्मल फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ। उसी तरह से यहां पर M3 देखें तो इस दोनों की वेलोसिटीज की वजह से भी यहां पर एक फ्रिक्शन फोर्स आएगा, F3 आएगा। मुझे अभी नहीं पता है, इसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कौन से डायरेक्शन में, मैं रैंडम डायरेक्शन में F3 बना रहा हूं, है ना। उसका भी एनालिसिस होता है जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, ये इस पे डिपेंड करता है कंडीशंस में, मैं F3 बस बना दे रहा हूं। तो इस M3 की वजह से इस M2 पे एक तो नॉर्मल लग गया और एक फ्रिक्शन लग गया, है ना। बाकी M3 को हटा दो, M3 का काम खत्म हो गया। अब दूसरे कॉन्टैक्ट्स देखो, अब ये यहां पर जो कॉन्टैक्ट है M1 M2 के बीच में, तो M1 M2 पे एक नॉर्मल लगाएगा, ऊपर की तरफ N1 में बोल देता हूं, है ना। M1 M2 पे एक नॉर्मल लगाएगा, N1 बोल देता हूं उसको, और यहां पर फ्रिक्शन इन दोनों की वेलोसिटीज पे डिपेंड करेगा। तो मैं ऐसा मान रहा हूं ये F1 लगा रहा होगा सपोज, है ना, मैं आगे ही बना दे रहा हूं, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटीज क्या है, कैसी रिलेटिव वेलोसिटीज है, मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो अब M1 में भी जो M2 पे जो फोर्सेस लगा रहा है कॉन्टैक्ट फोर्स, वो नॉर्मल और फ्रिक्शन, वो हमारा कंसिडर हो गया, है ना। तो बस हो गया, यही इसका एफबीडी हो गया, है ना। सिंपल सा एफबीडी यहाँ पर हमने बना लिया इसका, और तो कुछ इसमें फोर्स नहीं लग रहा है। अब इसका जो भी एनालिसिस कर रहा है कर लो,
अब जो बच्चे को एफबीडी बनाने की आदत नहीं रहेगी, जिन बच्चों को, वो इस तरह के क्वेश्चंस को ही छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें अगर तुम गोदना चालू कर दो N1 N2 N3, ये पूरा का पूरा पजल हो जाएगा, पूरा कीचड़ हो जाएगा ये, है ना। तो हमें हमेशा अप्रोच रखना है कि एफबीडी मतलब फ्री बॉडी डायग्राम, जिसका भी हमें डायग्राम बनाना है उसको फ्री करो। अब जो बच्चे यहां पर दूसरी तरह की गलती कर रहे होते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। क्या गलती कर रहे होते हैं? सपोज हमारे पास में एक पेंडुलम है, इस तरह का एक बॉब है, और ये वर्टिकल प्लेन में इसका मोशन है, वर्टिकल सर्कुलर प्लेन मोशन भी इसको बोलते हैं। तो सपोज ये m मास का बॉब है और mg यहां पर लग रहा है, तो बच्चे क्या टेंडेंसी रखते हैं, यहां पर टेंशन लगा देते हैं, यहां से इस तरह से, इधर से टेंशन ऐसे लगाते हैं, और यहां से लेंगे और ये थीटा बोलेंगे, और बोलेंगे टेंशन का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है, टेंशन का जो कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है वो mg को बैलेंस कर देगा। उनको क्या लिखना चाहते हैं वो, t cos थीटा दैट इज इक्वल टू mg। और जैसे ही ये लिखते हैं वैसे ही ये गलत हो जाता है, ये गलत है। t cos थीटा बैलेंस नहीं करेगा mg को, है ना। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जरा देखो, t cos थीटा अगर mg के बैलेंस कर दिया, दैट मीन्स ये जो है ये बॉब का वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। मतलब इसको यहां से छोड़ा जाए तो क्या ये सीधा ऐसा पहुंच रहा है क्या? सीधा ये ऐसा पहुंच रहा है क्या यहां से यहां तक? ये नीचे भी तो गया। इसको अगर यहां से हमने छोड़ भी दिया तो ये नीचे भी तो गया, है ना, ये नीचे भी तो जा रहा है बेचारा ये। तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है, उसको तुमको क्यों खा गए यहां से t cos थीटा बराबर mg करके? ऐसी गलती करते हैं लोग, है ना। तो इस तरह की गलती नहीं करनी है। अगर इस तरह के सर्कुलर मोशन या फिर किसी भी जनरल पाथ से रिलेटेड कोई भी मोशन आए तो उसमें ये इस चीज को ध्यान रखना है कि हमें मोशन को दो डायरेक्शन में तोड़ना है ना। मोशन को हमें दो डायरेक्शन में तोड़ना है। कौन कौन से डायरेक्शन में? एक तो रेडियल डायरेक्शन और दूसरा टेंजेंशियल डायरेक्शन। इसी दोनों डायरेक्शन में हमें तोड़ना है ना मोशन को। तो अभी इस तरह के मोशन को हम लोग किस तरह डायरेक्शन में तोड़ेंगे? एक तो टुवर्ड्स द सेंटर, जो ये वाला जो डायरेक्शन है ये हमारा रेडियल डायरेक्शन है, और इसके परपेंडिकुलर ये पाथ ये फॉलो कर रहा है, तो इसके परपेंडिकुलर दैट इज टेंजेंशियल डायरेक्शन, है ना, टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये अगेन थीटा हो जाएगा, और ये वाला जो टर्म है ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा हो गया, ये थीटा, ये अगेन यहाँ से अगर हम लोग परपेंडिकुलर थीटा हो जाएगा तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से ये वाला जो कंपोनेंट है ये थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे, यहाँ से जो सही इक्वेशन इसका जो हम लोग लिख पाएंगे दैट इज t cos थीटा, t बराबर, सॉरी ऐसा भी नहीं, यहाँ से हम लोग लिखेंगे t माइनस टुवर्ड्स द सेंटर t माइनस mg का cos थीटा, t माइनस mg का cos थीटा दैट इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। जो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स है उसको mv स्क्वायर अपॉन r, क्योंकि सेंटर के अलोंग, है ना। अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसके इसमें वेलोसिटी जीरो पुट कर दो, या फिर किसी जनरल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी कुछ है, अगर इस पॉइंट पे इसकी कुछ वेलोसिटी है यहाँ पे, है ना, स्पीड या वेलोसिटी जो बोलो, यहाँ पर उसको पुट कर दो। तो t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर अपॉन r। ये हमने क्या लिखा है? ये रेडियल डायरेक्शन में, है ना, रेडियल डायरेक्शन में। और टेंजेंशियल डायरेक्शन में इसके पास एक्सेलरेशन है दैट इज mg का साइन थीटा, वो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, m इंटू ए टेंजेंशियल, ये ए टेंजेंशियल है ना। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के जो भी सर्कुलर मोशन या फिर किसी भी जनरल पाथ, है ना, स्ट्रेट लाइन मोशन को मैं जनरल नहीं मान रहा हूँ, कोई भी कर्व वाला पाथ होगा उसको हम लोग पैरेलल कंपोनेंट एक्सेलरेशन का और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या फिर फोर्सेस का पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट, या फिर रेडियल और टेंजेंशियल। अगर सर्कुलर मोशन में हम लोग बात करें तो टेंजेंशियल और रेडियल कंपोनेंट पे हम लोग इसको ब्रेक करके इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्टली वो जो t cos थीटा बराबर mg बैलेंस करने की कोशिश मत करना, उससे पहले ये सोच लेना कि वर्टिकल डायरेक्शन में भी उसका एक्सेलरेशन हो सकता है। अब जो तीसरा मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर रहे होते हैं दैट इज रिलेटेड टू RBD, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स। सुन के ही डरावना लगता है, और उसमें भी रोलिंग मोशन, है ना, बच्चों को इसके ख्याल से भी डर लगता है। तो इसमें बच्चे क्या कर रहे होते हैं, कुछ फॉर्मूले रटा दिए जाते हैं, उसको वो हर जगह वही छेपने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास में डिस्क है, वो एक प्लैंक के ऊपर इस तरह से डिस्क है और एक प्लैंक है, और यहाँ पर जमीन है ना। अब ये ओमेगा से घूम रही है ये डिस्क सपोज, और इसकी सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी है ना, VCM इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और ओमेगा से घूम रही है, और ये जो जिस प्लैंक पे रखा हुआ है वो प्लैंक भी सपोज उसकी वेलोसिटी है VP। अब हमें रोलिंग की कंडीशन लगानी है ना, रोलिंग की कंडीशन लगानी है। तो बच्चे क्या करते हैं, रोलिंग की कंडीशन लगाते हैं, कुछ सोचना वोचना नहीं है, VCM इज इक्वल टू ओमेगा इंटू R, है ना। और जैसे ही ये यहाँ पर इस केस के लिए लिख दे वो गलत हो जाएगा, गलत हो गया,
है ना। ये रटा रटाया जो चीज़ लिखते हैं VCM इक्वल्स टू ओमेगा वो गलत हो जाएगा, क्योंकि रोलिंग का जो बेसिक सा कंडीशन है वो इस पॉइंट पे कंडीशन है, इस वाले छोटे से पॉइंट पे, उस पॉइंट पे, वो जो पॉइंट है उसमें स्लिपिंग नहीं होना चाहिए। और स्लिपिंग नहीं होना चाहिए मतलब इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो इस जो कांटेक्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, जहां कांटेक्ट पॉइंट पे डिस्क की एज वेल एज ये प्लैंक की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। कांटेक्ट पॉइंट पे जो डिस्क की जो वेलोसिटी है इस पे वो कितनी है, VCM माइनस ओमेगा आर, है ना। VCM ट्रांसलेशन की वजह से और ओमेगा आर पीछे की तरफ घूमने की वजह से, VCM इधर और ओमेगा आर, तो रिजल्टेंट VCM माइनस ओमेगा आर। और इस प्लैंक पे क्योंकि प्लैंक का सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, तो वो प्लैंक का इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा वो भी VP ही होगा। सो दिस शुड बी इक्वल टू VP। ये वाली कंडीशन कब होगी, जब ये जमीन पे रखा हुआ है, ये जमीन पे रोल कर रहा होगा तब, क्योंकि जमीन यहां पर जमीन के केस में क्या हो जाएगा, VCM माइनस ओमेगा आर, ये जमीन में इस तरह से घूम रहा होगा, VCM माइनस ओमेगा आर इक्वल्स टू 0, क्योंकि जमीन की उस पॉइंट की वेलोसिटी जो है दैट इज 0, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वेलोसिटी, है ना। तो हमें ये चीज यहां पे करना है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जनरली बच्चे इस तरह की गलती कर रहे होते हैं। तो होप तुम्हें ये सेशन काफी अच्छा लगा होगा, काफी इंफॉर्मेटिव रही होगी तुम्हारे लिए। फिर भी कुछ डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी कुछ डाउट रहे तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं, 1 to 1 हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों मित्रों परिवार सबसे सब्सक्राइब कर लो, सबके साथ शेयर कर दो। और इसी तरह के हम लोग वीडियो लेके आते रहेंगे। कुछ और भी तुम्हारा फीडबैक रहे या फिर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स रहे तो वो कमेंट सेक्शन में लिखना कि हमें किस तरह का वीडियो बनाना चाहिए, क्या तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेशन मैं लेके आ सकता हूँ। तो फिर हम लोग उसके बेसिस पे और भी नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे। तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।